जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल बहुत बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं और जगह जगह कई लोगों के मृत्यु के बारे में भी सुनने में आ रहा है। ये सब देखकर बहुत सारे लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, उनके अंदर निराशा उत्पन्न हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं और मेरी पत्नी पिंकी चावला हम दोनों आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। वचन के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल बातों से भी एनकरेज करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने आसपास के पूरे माहौल पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। ये सब बताकर, वचन से बात करके हम आज आपके हौसले को बुलंद करना चाहते हैं और इस निराशा के समय में हम चाहते हैं कि आपके अंदर एक आशा उत्पन्न हो। हम परिवार के साथ आप सभी के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ बीमारी का डर खतरा है, परंतु इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा खतरा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। तो आज के इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुने और मैं और मेरी वाइफ उम्मीद करते हैं कि आज की बातें सुनकर और वचन सुनकर आपको इस निराशा के समय में आशा की किरण नजर आएगी। देखिए, लोग जितना तैयारी कर रहे हैं उतनी निराशा आ रही है। लोग जितना अपने आप के लिए रेमेडी सोच रहे हैं, कुछ नुस्खे सोच रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, बहुत सारे घरेलू इलाज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पी रहे हैं, परंतु नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है पूरी दुनिया में कि नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ रही है। लोग फेथ में रहना चाहते हैं, विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, परंतु फियर, जो डर है, वो फेथ को कमज़ोर करता है। लेकिन आज इन बातों से आप आशा में बढ़ेंगे। इन बातों को ध्यान से सुनिए। आपको बताना चाहूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 5 वचन से लेकर 8 वचन को आप ध्यान से पढ़िए। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई को उत्पन्न करता है। इस कारण परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और उसने निश्चय किया कि मैं पूरी मानव जाति को, जानवरों, पशुओं, पक्षियों को खत्म कर दूंगा। क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने इंसान के बनाने से पहले बहुत सारी चीजें, पूरी आशीषें, लग्जरी इंसान के लिए बनाई, भरपूरी से बनाई। परंतु इंसान के पापी होने के बाद और उसके अंदर निरंतर पाप की और बुराई की बढ़ने के बाद परमेश्वर निराश हो गया और उसने उसे खत्म करने का निश्चय किया। परंतु 8 वचन हमें एक उम्मीद देता है कि परमेश्वर की उस निराशा के अंदर भी आशा की किरण ढूंढ निकाली। और वहां लिखा है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उस निराशा के समय में, जब सारे मनुष्यों ने परमेश्वर को निराश कर दिया, तो परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर अपनी आशा को देखा। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को महाप्रलय के द्वारा खत्म किया, परंतु नूह को उसके परिवार के साथ एक जहाज में बचाया। और जैसा परमेश्वर ने नूह को डायरेक्शन दिया था, वैसा ही नूह ने किया और हर किस्म के पशु, पक्षी, जानवर
उनका एक एक जोड़ा, दो दो जोड़ा लेकर वो उस जहाज में गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत योजना पूरी हुई और दुनिया को फिर से परमेश्वर ने बसाया। इससे हम परमेश्वर से सीखते हैं कि चाहे पूरी दुनिया के अंदर ही निराशा क्यों ना हो, परंतु कहीं ना कहीं आशा की किरण रहती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं मरकुस 5 अध्याय में 25 वचन से। जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जा रहे थे तो बीच में रास्ते में आकर उसके सेवकों ने कहा कि अब तेरी बेटी मर गई है, गुरु को कष्ट मत दे। परंतु वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना किया और याईर से कहा, डर मत परंतु विश्वास रख। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया, नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना किया और उनकी ये बात को विश्वास में बढ़ाने में कामयाब हुई और उस विश्वास के अनुसार उसकी बेटी वापस जिंदा हुई। इससे हम सीखते हैं कि हमें नेगेटिव न्यूज़ पर, गलत चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कि आज की तारीख में बहुत जगह फैला हुआ है। तो मैं आज आपको बोलना चाहूँगा कि नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दें, लेकिन पॉजिटिव बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आज आपको हौसला बढ़ाने के लिए बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में इस कोरोना महामारी का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आज आप न्यूज़ को ध्यान से देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि दुबई, मलेशिया और चाइना जैसी कंट्री अब लगभग नॉर्मल पोजीशन पे आ रही हैं। आपको पता है ये वायरस चाइना से शुरू हुआ था, लेकिन आज चाइना ने इस पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया है। मुंबई काफ़ी दिनों से P1 P2 के आधार पे खुल रही है। हमारा शहर भी धीरे धीरे खुलने लगा है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है तो बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप ऐसा विश्वास रखें। इस बीमारी से बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी, जिनको पहले खतरा था, लेकिन आज वो भी बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग ठीक होकर वापस आ रहे हैं। हम अगर ध्यान दें, पॉजिटिव न्यूज़ पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे लोग रोज आज हॉस्पिटल से चंगे होकर वापस निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग इस बीमारी पर विजय पा रहे हैं। दोस्तों, आप विश्वास में मजबूत रहें। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आप विश्वास में बने रहिए, क्योंकि वही आपकी ढाल है और विश्वास में बने रहने के लिए आपको आत्मिक जीवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रार्थना में, वचन में, फोन पर या व्हाट्सएप पे संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आपको दूसरी चीज़ों से घबराहट न हो। 12 साल की बीमार स्त्री के बारे में अगर देखें तो वो विश्वास में मजबूत थी और वो कहती थी कि मैं जब यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वहां देखते हैं वो बिल्कुल निराश हो गई थी, उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे, बहुत सारे वैद्यों से उसने इलाज करवाया था, मतलब उसकी वैद्यों से, मेडिकल दुनिया से भी उसका विश्वास उठ गया होगा, परंतु उसका विश्वास यीशु मसीह पर था और वो विश्वास उसे चंगाई में लेकर आया। दोस्तों, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप अय्यूब पर ध्यान दें, जिसने बड़ी निराशा में भी आशा रखी और उसे दुगनी आशीष मिली। लाजर की बहनों के विश्वास को देखें, आशा को देखें। लाजर मरने के बाद भी मार्था और मरियम ने पूरा विश्वास रखा और यूहन्ना 11 में हम देखते हैं उन्होंने यीशु को कहा, अगर आप यहां होते तो हमारा भाई नहीं मरता, मतलब उन्हें आशा थी। और मार्था ने यहां तक कहा 11:22 में कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ आप प्रभु से, पिता से मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप निराश न हो, आशा में मजबूत हो, एक दूसरे के साथ संगति में रहें और विशेषकर एक दूसरे को तसल्ली दें, क्योंकि ये समय है कि हम एक दूसरे को विश्वास बढ़ाएं, आशा बढ़ाएं, तसल्ली बढ़ाएं,
ताकि उनके साथ साथ हमारा भी विश्वास मजबूत हो। आप अपने अपने छोटे झुंड बना लें, व्हाट्सएप पे या जूम पे आप फेलोशिप कीजिए। 8 जन, 10 जन, 20 जन मिलकर प्रार्थनाएं कीजिए, वचन पढ़िए और एक दूसरे के साथ संगति कीजिए। जहां मौका मिलता है आपस में मिलकर प्रभु की आराधना करें, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए या सोशल मीडिया पर आप इसका पूरा फायदा उठाएं और हम मिलकर प्रभु की आराधना और महिमा करें। दोस्तों, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली बातों का भी नॉलेज हो और आपकी निराशा जाती रहे और आपको आशा मिले। आप घबराएं नहीं, प्रभु आपके साथ है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वादा है वो हमें कभी भी न छोड़ेगा, वो हमारी आशा को टूटने न देगा। प्रभु यीशु के सिवा और किसी ने भी वादा नहीं किया कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, घबराइए मत, प्रभु आपके और हमारे साथ है, वो हमें संभालेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये सब करने से आपका विश्वास मजबूत होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत जल्द, जी हां, बहुत जल्द हम इस महामारी पर विजय पाकर इससे बाहर निकल आएंगे और फिर से कलीसियाओं में मिलकर बड़े झुंड में हम प्रभु की आराधना करेंगे। तब तक आप विश्वास में मजबूत रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। हमने ये गीत सुना है, कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तो तू है। सचमुच जब ये हम गीत गाते हैं तो हमारे मन में एक आशा उत्पन्न होती है कि प्रभु तो हमारे साथ सदा बना रहेगा। दाऊद के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता में 31:24 में, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ हो। ये परिस्थिति जो इस संसार में चल रही है इस समय, हमें बस यही चाहिए कि हम अपने मनों पर परमेश्वर की वचन की ऐसी धाड़स की बातें कहें अपने मन से कि हमारा मन केवल और केवल वचनों पर भरोसा रखना सीख जाए। सचमुच ये भय जो है वो हमारे मन में है परिस्थिति का, लेकिन परमेश्वर का वचन सचमुच जीवित है, जो हमारे लिए एक आशा है जो सदा की है। भजन संहिता के 33:18, 19, 20 में कहा गया है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। सचमुच जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, तब हमारे जीवन में उसकी करुणा काम करती है। उसका अनुग्रह हम पर बना हुआ है। हमें किस बात की कमी है, घटी है, वो जानता है। हमें हर समय संभालने वाला पवित्र आत्मा हमारे संग है। वो हमारा सहायक है और सहायक का काम होता है, जब भी परिस्थिति अलग हो, घटी में हो, कमी में हो, भय में हो, तो सहायक हाथ बढ़ाकर उठाता है और कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर भी हमें यही कहना चाहता है उसके वचन के द्वारा कि हमें कभी किसी बात का टेंशन नहीं करना है। परिस्थिति सामने से कैसी भी क्यों न दिखे, लेकिन जब हमारा भरोसा यहोवा पर है,
तो हमारे विरुद्ध सचमुच कोई बात कभी टिक नहीं सकती। अब जब हमें लगता है कि ये विपत्ति का समय कैसे हम पार करेंगे, क्या होगा कल, क्योंकि हर जगह मृत्यु की खबरें, भय, बीमारी, तकलीफ हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, जिनका परमेश्वर पर भरोसा है, प्रभु का वचन हमें एक दृढ़ आशा देता है। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 57 का 1। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। सचमुच द बेस्ट प्लेस यही है कि हम अपने पिता परमेश्वर के प्रेजेंस में सदा बने रहें, हम वचन को अपनी ढाल बनाए रहें, क्योंकि वचन ही है जो हमें हर समय सिखाएगा कि प्रभु हमारे संग है। पिता हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। हम जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में उसकी भलाई सदा तक बनी रहती है। चाहे कैसी भी बात क्यों न हो हमारे जीवन में, प्रभु हमें उस बात से निकाल कर खड़ा करने वाला जिंदा खुदावन है। हमारे हर एक बोझ को उठाने वाला है वो, हमसे अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है 68 के 19 में भजन संहिता के, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। सचमुच हम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को पिता जैसे संभालता है ना, पिता परमेश्वर जैसे हमें संभालता है ना, वैसा ना हमें कोई संभाल सकता है, ना हम किसी को संभाल सकते हैं। इसलिए इस समय में परिस्थिति को न देखकर उस यहोवा पर भरोसा रखें, हमारी आशा उसी पर लगी रहे, क्योंकि उसका वचन कभी नहीं टलता। वो हमसे अगापे प्रेम करता है। हमें किसी भी परिस्थिति में डर नहीं रखना है अपने मन में, लेकिन अपने मुख से हमेशा कन्फेस करना है। जैसे वचन कहता है यशाया 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये प्रॉमिसेस हैं प्रभु की हमारे साथ कि वह हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वो हमें नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। और उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वो हमारा पिता है, वो हमारी हर कमज़ोरी को जानता है, वो हमारी हर बात को समझता है, हमारे मन की हर चिंता को, विचार को जानता है। तो हम किससे छुपें? क्यों ना हम खुलकर उसके सामने प्रार्थना करें, अपने मन को खोलकर उसके सामने रखें। यदि कभी आपसे प्रार्थना नहीं भी हो रही है तो बस उसके प्रेजेंस में बैठ जाइए और कहिए, पिता तू मुझे संभाल, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। सचमुच वो ऐसा पिता है जो हाथ पकड़कर कहता है। एक बच्चा जब दौड़ता है छोटा सा, तो कई बार वो ठोकर खा के गिरता है, लेकिन जब माता पिता उससे कहते हैं कि डर मत, हम तुझे पकड़ लेंगे, हम तुझे संभाल लेंगे, तो उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। उसी रीति से प्रभु का वचन इस समय में, इस दुनिया के अंधकार के समय में, जब दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, भय ही भय है, उस समय में वचन हमारे लिए एक ऐसी ज्योति है जो हमें सहायता देता है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और कहता है कि सच में मैं तेरे साथ हूँ,
मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही विनती प्रार्थना करती हूँ पिता से कि इस समय में उसकी हर एक प्रॉमिस को कन्फेस करें, उसकी हर एक वाचा को अपने मुख से प्रार्थना में कहें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। और इस समय में हम केवल उसी को पुकारें, क्योंकि हमारी सहायता केवल यहोवा की ओर से आती है और वो अपने डरवैयों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया है, जिसने क्रूस पर सब कुछ हमारे लिए पूरा किया। इस महामारी को भी प्रभु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, विश्वास रखिए। तो आने वाले समय में हमें प्रभु की और बढ़कर महिमा करनी है, उसके राज्य में हमें कार्य करना है। इस समय में प्रभु हमें तैयार कर रहा है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो अपनी आशा वचन पर, यहोवा पर रखिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है और अपनी आशा को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा से कहिए कि आप मेरे सहायक हो। जब परिस्थिति मुझ पर हावी हो तो पवित्र आत्मा प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए, मुझे सिमरण कराइए हर एक वो वादा प्रभु का जो मेरे लिए भलाई का है। और उस वक्त पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।